हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण नागरे और आप देख रहे हैं कोडिंग कीर्तेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम सी लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने से पहले हम सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का, जिससे रिलेटेड आप आगे तक सी लैंग्वेज में ही नहीं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग, ये दो ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर सिर्फ सी लैंग्वेज ही नहीं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सारे के सारे ये कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक्स हम सी लैंग्वेज के इस प्लेलिस्ट में पूरे कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज से। बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे और उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। प्री प्रोसेसर में सबसे पहले आता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक प्री प्रोसेसिंग का काम करता है। अभी प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या? जैसे सपोज हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद उसको जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं और उस दौरान जो प्रोसेस हो रहा है जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोसेस एक कंपाइलर करता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलता रहता है, तो वो काम किसका रहता है? वो रहता है प्री प्रोसेसर का। अभी प्री प्रोसेसर और चीज़ क्या करता है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। अभी ये जो लाइन मैंने लिखी, इस लाइन को हम थोड़ा सा बारीकी से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h हमने ये लिख दिया, इसको हम बोलते हैं एक हेडर फाइल। एक्चुअल में ये हेडर फाइल कैसे बनी? देखिए हैश इंक्लूड ये आपका होता है एक प्री प्रोसेसर, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है stdio.h। अब ये stdio.h मतलब क्या होता है? stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है। जैसे आपको पता होगा कि हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर लाइब्रेरीज होती है और उस लाइब्रेरी में क्या क्या स्टोर होता है? उस लाइब्रेरी में कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी उसमें स्टोर रहती है। वैसे ही ये एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये एक फंक्शन की लाइब्रेरी है। इसमें स्टोर रहते हैं फंक्शंस जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर stdio हमने देखा, इस लाइब्रेरी में कौन से फंक्शंस स्टोर्ड रहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि stdio में रहते हैं printf नाम का फंक्शन और scanf नाम का फंक्शन। printf का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेट और scanf का मतलब होता है स्कैन फॉर्मेट। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि stdio.h में printf और scanf ये दो फंक्शंस मेनली स्टोर्ड रहते हैं। अभी यहाँ पर प्री प्रोसेसर क्या करेगा? ये प्री प्रोसेसर हमारे कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देगा कि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को आपके कंपाइलेशन प्रोसेस में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो इस लाइब्रेरी में स्टोर्ड है। उसके लिए प्री प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। अभी हम ये जान लेते हैं कि printf और scanf इन दो फंक्शंस का एक्चुअल में काम क्या रहता है।
तो पहले हम जानकारी लेते हैं प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ के मेनली दो काम रहते हैं, जैसे कि एक रहता है मैसेज प्रिंट करना और दूसरा काम रहता है उसका आउटपुट को डिस्प्ले करना, टू डिस्प्ले आउटपुट। ओके। सेकेंड थिंग, हमारे पास स्कैनएफ भी है। स्कैनएफ का एक ही काम होता है, टू एक्सेप्ट द वैल्यू। मतलब क्या, वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का काम स्कैनएफ का होता है। देखिए, प्रिंटएफ का काम होता है हमारे आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करना या फिर कोई आउटपुट डिस्प्ले करना। उसके बाद स्कैनएफ का काम रहता है कि हमारे प्रोग्राम में जो कुछ भी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम स्कैनएफ का रहता है। अभी ये तो हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का काम क्या है, प्री प्रोसेसर का काम क्या है। इसी के जैसे हम एक और लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है conio.h। अभी हम उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और प्री प्रोसेसर लिख रहा हूँ #include, और उसके बाद उसके साथ में लिखूँगा एक लाइब्रेरी जो है conio.h नाम से। अभी यहाँ पर हम इसको ये जो पूरा स्टेटमेंट है हम इसको बोलेंगे एक हेडर फाइल। अब देखते हैं इस कोनियो का फुल फॉर्म क्या है, कोनियो का मतलब क्या है। कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये भी एक तरीके से लाइब्रेरी ही हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे stdio.h में फंक्शन स्टोर रहते हैं वैसे ही इस लाइब्रेरी में भी कुछ फंक्शन स्टोर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टोर रहता है CLR SCR। CLR SCR मतलब क्या, क्लियर स्क्रीन। इसका मेन काम ये होता है कि जो हमारा आउटपुट स्क्रीन रहता है उसको क्लियर रखने का काम ये करता है, टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन। अब देखो, टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन मतलब क्या, कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर रखने का काम ये करता है। अभी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर रखने का काम करना इन द सेंस व्हाट, इसका ये मीनिंग होता है कि समझो अगर किसी लैपटॉप या पीसी पे मैं प्रोग्रामिंग करने बैठा हूँ और मेरा अगर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करके हो चुका है, उसके बाद मेरी जगह पे दूसरा कोई स्टूडेंट आएगा, वो प्रैक्टिस करने बैठेगा और फिर जब वो अपना खुद का प्रोग्राम बना के उसको रन करने जाएगा तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैंने प्रोग्राम रन किया हुआ होगा उसका भी आउटपुट दिखेगा, और सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आके बैठेगा, उसका भी आउटपुट रन होगा। तो उसमें होगा ये कि उसमें मेरा भी आउटपुट दिख रहा है, उसने रन किया हुआ आउटपुट भी दिख रहा है। तो उसमें उस केस में होगा क्या कि सामने वाला जो स्टूडेंट है उसका कन्फ्यूजन होगा कि एक्चुअल में मैंने जो प्रोग्राम रन किया है उसका आउटपुट कौन सा है, और मेरे पहले जो बंदा बैठा था उसने जो प्रोग्राम रन किया है उसका आउटपुट क्या है। और उसी सिचुएशन में उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम प्रोग्राम जब रन करते हैं तो हमारे पास एक फ्रेश विंडो आनी चाहिए जिसमें कोई आउटपुट ना हो पिछला वाला, सीधे जो प्रोग्राम करंटली रन किया है उसी का आउटपुट दिखे। इसीलिए हम ये क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। उसी के साथ एक और फंक्शन हमारे पास होता है जो कि conio.h में स्टोर्ड रहता है, जो है getch। getch फंक्शन का काम होता है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। देखिए, getch फंक्शन जो है ये आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। जैसे कि हम टर्बो सी में प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अभी देखिए, हम जो प्रोग्राम रन करेंगे वो टर्बो सी नाम के सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम रन करेंगे, तो वहाँ पर getch फंक्शन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम रन करते समय आउटपुट स्क्रीन आएगी और ब्लिंक होके चली जाएगी अगर हम getch फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर getch फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जब तक हमारा पूरा आउटपुट रन नहीं हो जाता तब तक ये getch फंक्शन आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने का काम करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग में और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में हम और कुछ डीप में नॉलेज लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।